आज जो टॉपिक है वो वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको इस तरीके से शो करते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका आंसर भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, ए बी साइन थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जो इसका डायरेक्शन होगा वो मैं अलग से एन कैप लिख देता हूं। एन कैप इज अ डायरेक्शन। तो ये टोटल कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, एंड साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां हम लोग ये बोल सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज product of magnitude of the vectors and the sine of angle between them, and the direction of the a cross b will be perpendicular to the direction, perpendicular to the plane containing the vector a and vector b। ये कैसे डिफाइन होगा, देखा जाए। देखिए, a क्रॉस b में जो डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का, वो हम लोग देते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। अब राइट हैंड स्क्रू रूल है क्या, देखिए यहाँ पर ये एक वेक्टर मान ले रहा हूं और एक वेक्टर ये मान लेते हैं। ठीक है, इनसे जो प्लेन बनेगा वो ये वाला प्लेन बनेगा, ठीक है। इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब जैसे आपका कॉपी का पेपर है ना, उस तरीके से। तो वेक्टर ए जो है वो आपकी तरफ है, वेक्टर बी जो है वो राइट हैंड साइड में आगे की तरफ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। इसी थीटा की हम बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहां पर राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक स्क्रू, स्क्रू तो जानते हैं ना आप ना, जो दीवार में लगाया जाता है लकड़ी वगैरह में। एक स्क्रू को हम लोग इस तरीके से रखेंगे, बता रहा हूं मैं आराम से।
इस तरीके से स्क्रू को रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये है पॉइंट 4। अब स्क्रू को अगर नीचे से स्क्रू ड्राइवर लगा के, मैं बात समझना, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर ऐसे, अगर स्क्रू ड्राइवर लगा कर समझिएगा, ए आपकी तरफ है, बी राइट हैंड साइड में। अगर आप इसको ए क्रॉस बी आपको निकालना है ना, अगर आप ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे, ए से बी की तरफ अगर आप रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। जब आप ए से बी की तरफ ऐसे रोटेट करोगे, इस तरीके से ए से बी की तरफ जब रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो। और अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इसका मतलब ये है कि स्क्रू किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ। स्क्रू का मूवमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये जो स्क्रू का मूवमेंट होगा यही एन कैप के डायरेक्शन को देगा। एन कैप का मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे समझनी है कि जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो ना, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ रोटेट करना है आपको। और तब अगर आप रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि ये स्क्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा। और स्क्रू अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इसको बी क्रॉस ए निकाले तब क्या होगा, बी से ए की तरफ जब आप रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि जो स्क्रू है वो नीचे की तरफ आएगा, उसका मोशन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। और जब मोशन उसका नीचे की तरफ हो जाएगा तो बी क्रॉस ए किधर आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। अगर दोनों का डायरेक्शन अलग है तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। तो ये ए क्रॉस बी के बारे में ये चीजें था। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज इसके देख लीजिए। एक एग्जाम्पल भी देखना चाहेंगे क्या, चलिए एक एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। देखिए, मैंने लास्ट डेट पे वेक्टर प्रोडक्ट को समझाने के लिए मैंने टॉर्क का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो उस एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। कोई पॉइंट पी है जो कि एक्स जेड एक्सिस में है,
ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओरिजिन से, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा यानी कि आर वेक्टर, ठीक, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स जेड प्लेन में ही है ये फोर्स, ध्यान देना। ठीक, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये जो एफ वेक्टर है, अगर इसका एंगल जानना है बीच में कि इसका एंगल कितना होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर ले तो भी पता चल जाएगा। इसको ऐसे आगे हल्का सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, तो आगे हल्का सा बढ़ा लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा यही एंगल उन दोनों के बीच में होगा, थीटा एंगल। ठीक, तो एफ और आर किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, एफ और आर किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है, और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। अगर आप आर टू एफ, एफ को आप थोड़ा सा यहां समझ लो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि इसको उठा करके हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहां आपने थोड़ी देर का ड्रॉ कर दिया, तो जब आप आर टू एफ जब इसको रोटेट करोगे, ठीक है, तो स्क्रू रूल से आपका डायरेक्शन किधर मिलेगा, स्क्रू का, स्क्रू का डायरेक्शन आपको मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वाई के डायरेक्शन में। तो यही हो जाएगा आपका आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन। तो ये इसका एक एग्जांपल है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एक प्रॉपर्टीज तो आपको तुरंत समझ में आ ही गया, क्या कौन सी प्रॉपर्टी, कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमेशा हम लोग को ऑर्डर का ध्यान देना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो पहला तो आपको यही समझ में आ गया। ठीक है, बहरहाल दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो मॉडुलस साइन लगाया ना इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बताएगा। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा के, यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, लिख देता हूं, ओनली डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पे आइए। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मतलब इस तरीके से, ए क्रॉस बी प्लस सी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है लेकिन इसके ऑर्डर का ख्याल रखना है आपको। ठीक है, एक तो मैंने ये प्रॉपर्टी बता दी, चलिए याद रहेगा आपको, क्या ब्रैकेट बनाओ बहुत ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है लेकिन इसके हम लोग ऑर्डर का ध्यान देना है। ऑर्डर का ध्यान इस तरीके से देना है कि देखिए ए क्रॉस, तो ए हमेशा किधर लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी।
ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ऑर्डर का, यानी कि आप इसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, if vector A is perpendicular to the vector B, then sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। और इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू द वेक्टर बी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, देन साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी कितना मिलेगा, मैग्नीट्यूड पूरा 0 हो जाएगा। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है, याद करिए, डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होने पर 0 आंसर आ रहा था, और क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल होने पर आंसर 0 आएगा। यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा कि शो दैट दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, तो वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और देखेंगे कि वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर बोलेगा शो दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो हम लोग वहां पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, तो देखो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अपने ही डायरेक्शन में ले रहे हैं तो सेम डायरेक्शन हो गया, सेम वेक्टर का सेम के साथ सेम डायरेक्शन, और जैसे डायरेक्शन सेम होता है वैसे आंसर क्या आ जाता है, 0 वेक्टर या 0। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यूनिट वेक्टर्स के बारे में है, उसको एकदम ध्यान से देखना है। 6 नंबर का पॉइंट, पहले आई जे के बना लिया जाए। ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा के कैप, एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 3 डायमेंशन में ऐसा कह सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर आप, अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए एक काम करूंगा, आपको और अच्छा लगेगा ये। देखिए, इसको मानिए आई कैप, सोचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको जे कैप और इसको के कैप मान लीजिए। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, और जेड एक्सिस ये। ठीक, अगर आप आई क्रॉस जे करोगे
तो स्क्रू जब रखोगे तो ऊपर की तरफ के की तरफ डायरेक्शन मिलेगा आई क्रॉस जे का। ठीक है, तो आई क्रॉस जे का आंसर कितना आ जाएगा, के कैप। और आपको मालूम है कि अगर डायरेक्शन अपोजिट करेंगे हम लोग, ऑर्डर अगर अपोजिट करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जे क्रॉस आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के। ठीक है, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक दूसरे के डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन के साथ हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों निगेटिव वेक्टर्स होंगे ना, इसलिए। ऐसे ही जब आप जे क्रॉस के करोगे, ऑर्डर ध्यान देना, जब जे क्रॉस के करोगे तो आंसर आपका आएगा आई कैप, और अगर इसका ऑर्डर अपोजिट करोगे तो माइनस साइन। ऐसे के क्रॉस आई जब आप करोगे तो आंसर आएगा जे कैप, और इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट करेंगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए, इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे आई से जब जे की तरफ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, के। फिर जब जे से के की तरफ जाएंगे तो आंसर आएगा आई। फिर के से आई की तरफ जाएंगे तो आंसर आएगा जे। ये ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज का ऑर्डर मैंने ड्रॉ किया ना, अगर इस ऑर्डर को अगर आप चेंज करोगे, जैसे ये सब पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन अगर आप जे क्रॉस आई अगर अपोजिट ऑर्डर में आओगे तो निगेटिव आंसर आएगा, निगेटिव के। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इस ऑर्डर को आप याद कर लो, एंटी क्लॉकवाइज वाले। सेवेंथ नंबर की प्रॉपर्टी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है, इन सब की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो ये दोनों जो पॉइंट है 6 और 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब चलिए इन पॉइंट्स का यूज करके मैं आपको एक किसी वेक्टर का एग्जांपल लेकर के बता दूं कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। सपोज दैट देयर इज अ वेक्टर, पॉइंट नंबर 8 बना लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कोई वेक्टर ए है, वो इस तरीके से दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर बी जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है, तरीका वही अपनाना है कि एक को पकड़ेंगे और फिर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। ठीक है, फिर जब हो जाए तो दूसरे को पकड़ेंगे, फिर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ऐसे ही फिर तीसरे को पकड़ेंगे, फिर इसका इसके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही काम हम जा रहे हैं करना।
देखिए पहले ए एक्स आई कैप का पहले वाले में मल्टीप्लाई होगा तो होगा ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, मैं इन सबको ब्रैकेट में कर दूंगा यूनिट वेक्टर्स को। फिर दूसरा होगा ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप। फिर आ जाएगा आपका ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। फिर आएगा आपका सेकंड, अब ए वाई का मल्टीप्लाई किया जाए ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट क्रॉस नॉट डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप। फिर आएगा ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। फिर आएगा ए जेड का मल्टीप्लाई किया जाए ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप। फिर आएगा ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई हो गया, टोटल 9 टर्म्स होंगे। ठीक है, देखिए इसमें से कौन कौन जीरो हो जाएगा। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक, आई क्रॉस जे किसने कितने के बराबर होगा? आई क्रॉस जे सेम ऑर्डर है तो के कैप के बराबर होगा। आई क्रॉस के किसके बराबर होगा? ये तो अपोजिट ऑर्डर है, ये माइनस जे कैप के बराबर होगा। माइनस जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा? ये भी अपोजिट ऑर्डर है, तो माइनस के कैप के बराबर होगा। ठीक है, जे क्रॉस के सेम ऑर्डर तो आई कैप। अच्छा, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर कैसे समझ रहे हैं हम? आई जे के ऐसे याद कर लो, जो उल्टा आएगा वो अपोजिट ऑर्डर। जे के बाद के आता है ना, तो सीधा ऑर्डर। के बाद क्या आएगा? आई आएगा, तो ये सीधा ऑर्डर, यानी कि जे कैप के बराबर होगा। के और ये जे अपोजिट ऑर्डर है, तो माइनस आई कैप के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब लिखा जाए जो जो बच गया। पहला और ये तो जीरो हो गया, खत्म कर दो उसको। ठीक है, जो बच गया उसको लिखा जाए ए एक्स बी वाई के कैप ए एक्स बी जेड माइनस के साथ होगा ना, ए एक्स बी जेड जे कैप। माइनस जे कैप था तो माइनस मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, फिर यहां पे आ जाए फिर ए वाई बी एक्स, नहीं नहीं, हाँ वो भी माइनस साइन के साथ है। ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, इस वाले टर्म को लिख रहे हैं, इस वाले टर्म के कैप। इसके बाद क्या है? ये उसके बाद और जीरो हो गया, उसके बाद आई कैप ए वाई बी जेड आई कैप। फिर उसके बाद क्या है? ए जेड बी एक्स जे कैप। फिर माइनस ए जेड बी वाई आई कैप।
तो ये 6 टर्म बचे। अब के वाले को एक साथ लिख लो, तो ए एक्स बी वाई, ए के कहा, यहाँ बगल में तीसरे नंबर पर है, ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। फिर प्लस, अब आई कैप वाले को एक साथ लिखो, तो पॉजिटिव में आई कैप कौन सा है, ये ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। फिर प्लस वाले को लिखो, माइनस साइन से कॉमन लेके लिख रहे हैं, ठीक है। बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, परेशान ना होइए आप। तो माइनस साइन कॉमन ले लिया है, ठीक है, जे कैप वाले में से, तो अपोजिट लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव वाला निगेटिव में, निगेटिव वाला पॉजिटिव। तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। अब इसको एक ऑर्डर में लगा करके लिख दीजिए, आई जे के एक साथ मिला करके, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो ये ए क्रॉस बी का आंसर होगा। लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है इसको याद करना, नहीं। फिलहाल मैं आपको इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी, इसे आप फटाक से लगा लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपको मैं इसका जो एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आंसर कैसे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो है आप इस मेथड का यूज करके ए क्रॉस बी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, ठीक है। फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उससे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा।